दूर पर्वतों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से राज्य चंद्रलोक में लोग शांतिपूर्ण खुशहाल जीवन जीते थे। लेकिन राज्य की सीमा से बाहर एक ऐसा घना जंगल था जिसमें कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है जिसने सदियों से वहां अपना आतंक मचा रखा है। राज्य के लोग कहते थे कि वो राक्षस जंगलों के बीच एक गुफा में रहता था और उस राक्षस की गुफा के पास जो भी चला जाता है कभी लौट कर नहीं आता है। लेकिन उन्हीं कथाओं के बीच एक और रहस्य छुपा था। कहा जाता था कि उसी जंगल की गहराइयों में एक परी भी रहती है जिसका नाम सोन परी है, जो कभी-कभी बच्चों के सपनों में आती और उन्हें सुरक्षित करती और उन्हें गीत भी सुनाती है। पर कोई नहीं जानता था कि वो असली है या सिर्फ कहानियों में ही है। राजा विक्रम, जो चंद्रलोक का महाराज था, उसका एक बेटा था, राजकुमार अर्जुन। अर्जुन बहुत साहसी, जिज्ञासु और बहादुर स्वभाव का था। बचपन से ही उसने राक्षस और सोनपरी की कहानियां सुनी थीं। एक दिन उसने ठान लिया कि वो उस जंगल में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। जब ये खबर राजा विक्रम को पता चली तो राजा और रानी दोनों ने अर्जुन को रोकने की बहुत कोशिश की, पर अर्जुन ने उनकी एक न सुनी और अपने मित्र वीरू और सिपाही भोला के साथ जंगल का रास्ता पकड़ लिया। काफी समय तक चलने के बाद उन्होंने एक झील किनारे आराम करने का सोचा। कुछ देर आराम करने के बाद जब वे जंगल के और भीतर बढ़े तो उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी पेड़ों की डालियां अपने आप हिलतीं तो कभी कहीं से डरावनी हंसी गूंजती। तभी अचानक आसमान काला होने लगा और चारों ओर घना कोहरा छा गया। अर्जुन ने अपनी तलवार निकाला और कहा, वीरू, लगता है यही वो जगह है जहां रहस्य छुपा है। लेकिन तभी जमीन हिली और उनके सामने एक विशाल परछाई खड़ी हो गई। परछाई और कोई नहीं बल्कि वही भयानक राक्षस था। उसकी लाल आंखें, विशाल शरीर और हाथ में लोहे की गदा थी। उसकी आवाज गड़गड़ाहट जैसी थी, मानो जैसे बिजली की गरज हो। वो बोला, कौन है? किसकी इतनी हिम्मत जो मेरी भूमि में आया है? अर्जुन ने साहस से उत्तर दिया, मैं राजकुमार अर्जुन हूं। मैं इस जंगल की सच्चाई जानने आया हूं। राक्षस जोर से हंसा और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता, जो सच्चाई खोज में यहां आया वो कभी जिंदा नहीं लौटा? और तभी अचानक राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। अर्जुन और वीरू ने तलवार से उसका सामना किया, पर राक्षस इतना शक्तिशाली था कि हर वार बेकार जा रहा था। राक्षस के वार ने इन तीनों को घायल कर दिया था। भोला राक्षस के पास ही गिरा पड़ा था और उसका शरीर खून से लथपथ था। भोला राक्षस के वार को सहन नहीं कर पाया और जान गंवा बैठा। अब राक्षस गदा उठाकर अर्जुन को मारने ही वाला था। तभी अचानक आसमान से एक सुनहरी रोशनी उतरी, चारों ओर उसकी चमक बिखर गई और सामने एक दिव्य रूप प्रकट हुआ। वो सोनपरी थी। उसके सुनहरे पंख, चमकती आंखें और हाथ में जादुई छड़ी थी। उसने हवा में छड़ी घुमाई और राक्षस को पीछे धकेल दिया। सोनपरी बोली, राजकुमार, ये राक्षस साधारण नहीं है। इसे सदियों पहले शाप मिला था और जब तक इसका शाप टूटेगा नहीं, इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। अर्जुन चौंक कर बोला, शाप? कौन सा शाप? सोनपरी ने बताया, बहुत समय पहले ये राक्षस एक महान योद्धा था, लेकिन अहंकार में आकर इसने देवताओं को चुनौती दे दी। सोनपरी ने बताया, लेकिन मणि तक पहुंचना आसान नहीं है। वो मणि जंगल की गहराई में एक रहस्यमयी गुफा में छुपी है, जहां कई जाल, रहस्य और मौत के खतरे छिपे हुए हैं। लेकिन अब अर्जुन ने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस मणि को किसी भी हाल में लेकर आएगा और शाप को तोड़ेगा। सोनपरी ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन याद रखना, हर कदम पर तुम्हारा सामना सच्चाई और भ्रम से होगा। अगर तुम डगमगाए तो हमेशा के लिए उसी अंधकार में खो जाओगे।
अर्जुन, वीरू, भोला और सोनपरी चारों मिलकर जंगल की और भीतर की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में कई रहस्यमय चीजों से उनका सामना होता था। कभी कभी तो पेड़ों के बीच रास्ता खुद ब खुद बदल जाता था। कई बार वे गोल गोल घूमकर एक ही जगह पर आ जाते थे और कई बार किसी अदृश्य शक्ति की आवाज उन्हें बहकाती थी। यात्रा करते करते उन्हें कई दिन बीत गए और कुछ समय चलने के बाद वे एक गुफा तक पहुंचे जहां शायद चांदनी मणि छुपी थी। गुफा के द्वार पर अजीब चिन्ह बने थे जिनसे नीली रोशनी निकल रही थी। अंदर प्रवेश करते ही वे 3 मार्गों में बंट गए। पहला रास्ता सुनहरी रोशनी से चमक रहा था, दूसरा रास्ता काले अंधकार से भरा था, तीसरा रास्ता पानी की बूंदों की आवाज से गूंज रहा था। सोनपरी ने कहा, यहां सही रास्ता चुनना सबसे कठिन परीक्षा है। हमें सावधानी से सही रास्ते का चुनाव करना होगा। गुफा के द्वार पर 3 रास्तों के सामने खड़े होकर अर्जुन उलझन में पड़ गया था। तभी सोनपरी ने गंभीर स्वर में कहा, यहां हर रास्ता तुम्हें अलग परीक्षा देगा। सही रास्ता वही है जो तुम्हारे हृदय की सच्चाई को पहचान लेगा। वीरू ने कहा, अर्जुन, हमें सुनहरी रोशनी वाले मार्ग पर जाना चाहिए, वो तो दिव्यता का प्रतीक लगता है। लेकिन अर्जुन सोच में पड़ गया था। उसने देखा कि सुनहरी रास्ता बहुत आकर्षक लग रहा था, मानो कोई मोह राह हो या फिर मोह चाल। काला अंधकार वाला रास्ता भयावह था, जबकि तीसरे रास्ते से आती पानी की बूंदों की आवाज उसे किसी तरह का बुलावा लग रही थी। कुछ देर तक अर्जुन वैसे ही खड़ा रहा। फिर अर्जुन ने तलवार की नोक से गुफा की मिट्टी उठाकर तीनों रास्तों में फेंकी। सुनहरी रास्ते में मिट्टी हवा में ही गायब हो गई। अंधेरे वाले रास्ते में मिट्टी में आग लग गई और वो जलने लगी। लेकिन पानी वाले रास्ते में मिट्टी हल्की सी फिसली और शांत हो गई। अर्जुन समझ गया कि उसे कौन सा रास्ता चुनना है और फिर वो बोला, सच का मार्ग हमेशा सहज होता है, चमकदार या डरावना नहीं। हम तीसरे रास्ते से चलेंगे, अर्जुन ने आत्मविश्वास से कहा। सोनपरी अर्जुन के इस बुद्धि भरे फैसले पर संतोष से मुस्कुराई। तीसरे रास्ते पर कदम रखते ही गुफा का आंतरिक भाग बदल गया। चारों ओर नदियां बह रही थी, मगर उन पर चलने के लिए कोई पुल नहीं था। अचानक पानी के भीतर से आवाज आई, अर्जुन, अगर तुम्हें मणि चाहिए तो इस नदी को पार करना होगा। लेकिन ध्यान रहे, ये जल साधारण नहीं है। इसमें जो उतरेगा उसका सच्चा रूप प्रकट हो जाएगा। सबसे पहले वीरू ने हिम्मत कर छलांग लगाई, लेकिन पानी में उतरते ही उसका शरीर कांपने लगा। अर्जुन ने देखा कि वीरू के भीतर का डर जीवित उठा है। अचानक पानी से सैकड़ों काले धुएं की परछाइयां निकलकर वीरू को घेरने लगीं। वीरू चिल्लाया, अर्जुन, ये मेरे डर का रूप है। मैं बच नहीं पाऊंगा। कुछ करो अर्जुन, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूं। तभी अर्जुन तुरंत पानी में उतरा और वीरू का हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसका सामना करना। भागोगे तो डर तुम पर और हावी होगा। वीरू ने साहस जुटाया और उन प्रेतों को सीधी नजर से देखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वे प्रेत धुएं की तरह गायब होने लग गए। तभी सोनपरी उनका साहस बढ़ाते हुए बोली, बहुत अच्छा अर्जुन, यही पहला सबक था इस परीक्षा का। अपने डर से भागो मत, उसका सामना करो। नदी पार करते ही वे एक विशाल हॉल में पहुंचे। वहां दीवारों पर न जाने कितनी घड़ियां लगी हुई थीं। सभी अलग अलग समय दिखा रही थीं और उनके बीचों बीच एक चमकता हुआ दरवाजा था जिस पर लिखा था, सही समय चुनो तभी मार्ग खुलेगा। अर्जुन ने चारों ओर देखा, हर घड़ी का कांटा तेजी से घूम रहा था। सोनपरी ने कहा, यह समय का भ्रम है। अगर गलत घड़ी चुनी तो तुम हमेशा के लिए समय के चक्र में फंस जाओगे। अर्जुन ने ध्यान लगाया। अचानक उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, अर्जुन, याद है तुम सुबह की पहली किरण पर जन्मे थे और तुम्हें सूरज की पहली रोशनी ने आशीर्वाद दिया था। अर्जुन समझ गया। उसने वो घड़ी चुनी जो सुबह की पहली किरण दिखा रही थी। उसमें 6 बजे का समय था,
जैसे ही उसने उस घड़ी को छुआ, दरवाजा गड़गड़ाहट की आवाज के साथ खुल गया और आगे का रास्ता साफ हो गया। अब वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे जहां दोनों ओर ढेर सारे दर्पण लगे हुए थे। हर दर्पण में अर्जुन, वीरू और सोनपरी की अलग अलग परछाइयां दिखाई दे रही थीं। अचानक उन परछाइयों ने बोलना शुरू कर दिया। अर्जुन, तुम नाकाम हो जाओगे। वीरू, तुम सिर्फ डरपोक हो। सोनपरी, तुम इस राक्षस को कभी नहीं रोक पाओगी। वो परछाई धीरे धीरे दर्पण से बाहर निकलने लगीं और अपना असली रूप लेने लगीं। अब अर्जुन, वीरू और सोनपरी के सामने उनके ही नकली रूप खड़े थे। अर्जुन ने तलवार निकाली, लेकिन तभी सोनपरी बोली, रुको, ये हमारे भीतर की ही नकारात्मक सोच है। अगर तुम इनसे लड़ोगे तो ये और मजबूत होंगी। अर्जुन ने आंखें बंद की और भीतर विश्वास जगाया। जैसे ही उसने सोचा, मैं असफल नहीं, विजेता हूं, उसकी नकली परछाई ध्वस्त होने लगी। वीरू ने सोचा, मैं डरपोक नहीं, मैं एक वफादार साथी हूं, तो उसकी भी परछाई टूट गई। सोनपरी ने मन ही मन कहा, मैं असफल नहीं, मैं एक रक्षक हूं, और उसकी भी परछाई मिट गई। गलियारा एक मनमोहक रोशनी से चमक उठा और आगे का रास्ता खुल गया। लंबी यात्रा के बाद वे एक गोलाकार कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीचों बीच एक कमल पर चमचमाती हुई चांदनी मणि रखी थी। उसका प्रकाश पूरे कक्ष को रोशन कर रहा था। मणि देखकर वे सभी बहुत खुश हुए। जब अर्जुन ने उस मणि को उठाने की कोशिश की तो पूरा कक्ष जैसे कांप उठा। गुफा की दीवारें टूटने लगीं और एक प्रचंड आवाज गूंजी, जिसने भी इस मणि को छुआ उसका जीवन बलिदान होगा। अर्जुन हड़बड़ा गया। तभी सोनपरी आगे आई और बोली, अर्जुन, ये मणि सिर्फ किसी निस्वार्थ व्यक्ति को स्वीकार करती है। अगर तुम अपने लिए इसे लोगे तो नष्ट हो जाओगे, लेकिन अगर तुम इसे किसी और के उद्धार के लिए उठाओगे तो ये तुम्हें आशीर्वाद देगी। अर्जुन ने गहरी सांस ली और बोला, मैं ये मणि अपने लिए क्यों लूंगा? मेरे पास तो सब कुछ पहले से ही है। मैं तो ये मणि अपने राज्य की भलाई के लिए और उस राक्षस के उद्धार के लिए ले रहा हूं। इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। इतना कहकर जैसे ही उसने मणि को उठाया, एक दिव्य प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गई। मणि लेकर वे गुफा से बाहर निकल ही रहे थे कि गुफा और भी अशांत होने लगी और अचानक जमीन कांपने लगी और गुफा की गहराइयों से लावा फूट पड़ा। सोनपरी बोली, यह गुफा साधारण नहीं है। इसमें राक्षस के शाप की जड़ें अब भी बसी हैं। जब तक अंतिम जड़ नष्ट नहीं होगी, अंधकार पूरी तरह नहीं मिटेगा। अर्जुन ने तलवार उठाई और वीरू को साथ लेकर वापस गुफा के भीतर गया। इस बार वे उस मार्ग पर पहुंचे जहां दीवारों से सांप जैसे पत्थर निकलकर रास्ता रोक रहे थे। अचानक एक पत्थर का सांप जीवित उठा और फुफकारते हुए बोला, तुम्हें मणि मिल चुकी है, अब लौट जाओ, वरना ये गुफा तुम्हें निगल जाएगी। अर्जुन ने तलवार उठाई, लेकिन सोनपरी ने कहा, युद्ध यहां काम नहीं आएगा अर्जुन। इन पत्थरों को सिर्फ सत्य की ध्वनि तोड़ सकती है। अर्जुन ने आंखें बंद की और जोर से कहा, मैं सत्य की खोज में आया हूं, स्वार्थ की नहीं। ये मणि किसी का उद्धार करने के लिए है, इसलिए हमें जाने दो, ऐसा ना हो कि देर हो जाए। जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, पत्थर के सांप धूल में बदल गए और रास्ता साफ होने लगा। गुफा के अंतिम हिस्से में वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। वहां 7 दरवाजे थे। हर दरवाजे पर लिखा था लोभ, क्रोध, मोह, ईर्ष्या, घृणा, भय, करुणा। सोनपरी ने कहा, इनमें से केवल एक ही दरवाजा सही है। गलत दरवाजा चुनते ही तुम मृत्यु के द्वार में फंस जाओगे। वीरू घबराकर बोला, अर्जुन, करुणा वाला द्वार सही होगा, बाकी तो बुराइयों से जुड़े लग रहे हैं। अर्जुन ने सहमति में सिर हिलाया और करुणा वाला दरवाजा खोला। अंदर जाते ही चारों ओर प्रकाश फैल गया और वे एक सुरक्षित मार्ग पर पहुंच गए। सोनपरी ने मुस्कुराकर कहा, यही सच्चाई है अर्जुन। करुणा ही वो शक्ति है जो राक्षस के अंधकार को मिटा सकती है। जब वे वापस लौटे तो राक्षस उनका इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसका रूप और भी विकराल था। उसकी आंखें लहू जैसी लाल थीं और गदा आग उगल रही थी। वो गर्जा, तुम सोचते हो कि मणि से मेरा उद्धार हो जाएगा?
मैं शापित जरूर हूं, पर मेरी आत्मा के भीतर का अंधकार मुझे कभी आजाद नहीं होने देगा। उसने गुस्से में जमीन पर गदा मारी तो पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ जलने लगे, आसमान पर काले बादल छा गए। अर्जुन ने तलवार निकाली और बोला, अगर तुम्हारे भीतर अंधकार है तो हम इस मणि के प्रकाश से उसका अंत करेंगे। उनके बीच युद्ध आरंभ हो गया। अर्जुन की तलवार और राक्षस की गदा टकराई तो चिंगारियां निकल पड़ी। वीरू ने पीछे से तीर चलाए, लेकिन राक्षस ने उन्हें एक ही झटके में तोड़ डाला। सोनपरी ने जादुई मंत्र पढ़े और आसमान से सुनहरी बिजली बरसाई, लेकिन राक्षस ने हंसते हुए कहा, सोनपरी, तुम्हारा जादू मुझे रोक नहीं सकता। ये शाप देवताओं ने दिया था, तुम्हारी शक्ति इसमें कुछ नहीं कर सकती। और उल्टा राक्षस ने सोनपरी पर हमला कर दिया। हमला अचानक हुआ था तो सोनपरी को कुछ समझ नहीं आया और वो घायल होकर जमीन पर गिर पड़ी। अर्जुन चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर सोनपरी ने कांपते हुए अर्जुन का हाथ पकड़ा और बोली, अर्जुन, ये मणि मेरे हाथ में रखो। मेरा अस्तित्व ही इस मणि की शक्ति को जागृत करेगा। पर याद रखना, इसके लिए मुझे अपना जीवन बलिदान करना होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। सोनपरी मुस्कुराई और बोली, नायक वही है जो अपने प्रिय को खोकर भी सत्य की रक्षा करे। अर्जुन ने कांपते हाथों से मणि सोनपरी को दी। सोनपरी ने उसे सीने से लगाया और मंत्र पढ़ा। अचानक उसका पूरा शरीर प्रकाश में बदल गया और वो गड़गड़ाहट के साथ राक्षस पर गिरा। सोनपरी का प्रकाश राक्षस के पूरे शरीर में समा गया। राक्षस दर्द से तड़पने लगा। वो चिल्लाया, नहीं, ये आग मुझे जला रही है, लेकिन ये प्रकाश मेरी भीतर शांति भी ला रहा है। धीरे धीरे उसका विकराल शरीर धुआं बनकर हवा में मिल गया और उसके स्थान पर एक दिव्य योद्धा खड़ा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, सदियों से मैं इस अंधकार में कैद था। आज इस सोनपरी के बलिदान और तुम्हारे साहस ने मुझे मुक्त किया है। वो अर्जुन के पैरों पर गिर पड़ा। अर्जुन और वीरू जब वापस राज्य लौटे तो पूरा नगर उनका स्वागत करने के लिए उमड़ पड़ा। राजा विक्रम ने अपने पुत्र अर्जुन को गले लगाया और बोला, पुत्र, तुमने ना केवल राक्षस का अंत किया, बल्कि करुणा और बलिदान का महत्व भी दिखाया। अर्जुन ने कहा, पिताजी, मैंने सीखा है कि सबसे बड़ी जीत तलवार से नहीं, बल्कि करुणा और सत्य से होती है। सोनपरी ने हमें अपने बलिदान से ये सिखाया है। लोगों ने सोनपरी के नाम पर एक भव्य प्रतिमा बनवाया, जहां हर रात दीप जलाए जाते थे उसकी याद में। एक रात अर्जुन को सपने में सोनपरी दिखाई दी। वो बोली, अर्जुन, अब मैं स्वर्ग लोक में हूं, लेकिन जब भी तुम अंधकार से घिरोगे, वो अंगूठी तुम्हें मेरी याद दिलाएगा। याद रखना, असली शक्ति हमेशा करुणा और सत्य में होती है।